हेलो गाइज, आप सब कैसे हो। आई एम कमलेश। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक और रीजनिंग की क्लास लेकर के आई हूँ जो कॉम्पिटिटिव के हर एग्ज़ाम में सहायता करेगी आप सबकी। इस तरह के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो ग्रुप डी की हो, चाहे एसएससी हो या फिर एचएसएससी हो या रेलवे, बैंकिंग, सभी के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी शुरू करते हैं इस क्लास का नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 1 ये है, भिन्न विकल्प को चुनिए। ये 4 ऑप्शन हैं, जैसे 5, 2, 19, 16, 27, 23, 31, 28। इनमें जो 3 किसी प्रकार से समान है और एक इनमें भिन्न है, तो आप सबको उस भिन्न ऑप्शन को छांटना होगा कि इसमें भिन्न कौन सा है। तो चलो हम देखते हैं। जैसे ये 2 से 5 हुआ, +3, 16 से 19, ये भी +3, 23 से 27 +4, 28 से 31 +3। तो इसमें भी +3 है और इसमें भी +3 है और इसमें भी +3 है और ये जो सी ऑप्शन है इसमें 4 है। तो यही इसका ऑप्शन ओड हो जाएगा, यही इनमें अलग है। दूसरा क्वेश्चन, अलग संख्या ज्ञात करें। ये 4 संख्याएं हैं, 144, 196, 181 और 121। इनमें 3 किसी रूप में समान है और एक अलग है। जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन किया था वैसा ही ये क्वेश्चन है। आप इनमें से भिन्न को पहचानिए कि इनमें से भिन्न कौन सा है। चलो देखते हैं। 144, 196 और 121 को देख के ऐसा लगता है कि ये किसी के स्क्वायर हैं। जैसे 144 होता 12 का स्क्वायर, 196 14 का स्क्वायर और 121 11 का स्क्वायर। जबकि 181 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। तो यही इसमें ऑप्शन नंबर सी, यही भिन्न है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों में। आप सब अच्छे से वीडियो को रोक करके और क्वेश्चन को हल करें। नंबर 3 क्वेश्चन, निम्न में से भिन्न को पहचानिए। ये भी भिन्न में आ गया। निर्देश, सलाह है, परामर्श और सुझाव। इनमें से 3 किसी रूप में समान है, जैसे सलाह है, परामर्श और सुझाव। ये तीनों एक जैसे हैं। और जो ये निर्देश है ना, ये अलग है। ये तो हम किसी को अगर कमांड देते हैं ना, वैसे उसमें अगर ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट जैसे सलाह दी गई है, परामर्श दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है। मानने न माने वो अलग बात होती है, हर निर्देश को तो मानना पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। और प्रश्न नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। इसमें है, अभिषेक किसी पंक्ति में बाएं से 11वां और दाएं से 5वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। जैसे ये एक पंक्ति है और ये अभिषेक है, ये बाएं से 11वें स्थान पर है अभिषेक, और वही अभिषेक दाएं से 5वें स्थान पर है। तो इस पंक्ति में कुल कितने वो बंदे होंगे, कुल कितने स्टूडेंट होंगे। जैसे 11 इस साइड से, 5 इस साइड से, कितने हो गए 16। एक जैसे ये अभिषेक है, ये इधर से भी काउंट हो गया और ये इधर से भी काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया ये दोनों साइडों से। तो एक हम इसमें से माइनस कर देंगे तो 15 आ जाएंगे। पंक्ति में कुल 15 स्टूडेंट है। आगे बढ़ते हुए हम आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। सुमन 40 छात्रों की कक्षा में ऊपर से दूसरे स्थान पर है, तो उसका नीचे से स्थान होगा। टोटल 40 हैं और नीचे से दूसरे स्थान पर है -2, 38,
और जैसे पोजीशन बताई जाती है तो प्लस में 1 किया जाता है। 39वें स्थान पर होगी। आ गया समझ में? जैसे टोटल 40 थे, नीचे से दूसरा स्थान है उसका, ऊपर से दूसरा स्थान है, तो नीचे से 40 - 2 38 प्लस में 1 किया जाएगा, क्योंकि पोजीशन बता रहे हैं कि ये कौन से स्थान पर है, तो 39 हो जाएगा इसका। चलो आगे चलते हैं। ये क्या है? ये भी क्रम परीक्षण का ही है, जैसे ऊपर का था ऐसे। कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं। इस पंक्ति में एक स्थान बाएं से 15वां। चलो हम बनाते हैं साथ साथ। एक स्थान बाएं से 15वां है, जबकि बी का स्थान दाएं से 12वां है। दाएं से 12वां है। यदि वे अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो एक स्थान बाएं से 25वां हो जाता है। एक स्थान 25वां हो जाता है, तो इस जगह जो बी बैठा था, बी का स्थान दाएं से 12वां था और ए का 25वां हो जाता है। तो इसमें हम टोटल निकाल लेते हैं। 5 और 2 7, 2 और 1 3, -1 बराबर 36 विद्यार्थी इसमें टोटल है। ये है ना बी ए, ये इस साइड से और इस साइड से दोनों साइडों से काउंट हुआ, तब हमने इसको 1 माइनस कर दिया, तो इसमें 36 विद्यार्थी टोटल हो जाएंगे। और क्या कह रहा है ये, एक स्थान 22 है, तब पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो तब बी की नई स्थिति क्या होगी। अच्छा, जो बी यहाँ बैठा है ना, ये यहाँ आ जाएगा इसकी जगह। तो ये बाएं से ए 15वां था, ये 25वां चला गया, तो इसके बीच में 10 और आ गए ना, 10 और हो गए ना, 15 और 10 25 हो गए ना। तो ये 12 और 10, इनमें जो बीच के है ना, ये 10 विद्यार्थी बीच में है, तब जाके ये 15 से 25 हुआ है ए। तो बी 12 तो था, अगर ये यहाँ आएगा तो 10 और का विद्यार्थियों के पार आएगा, तो 12 और 10 22वें स्थान पर हो जाएगा। ये बी की स्थिति 22वीं हो जाएगी और टोटल 36 हो जाएंगे टोटल विद्यार्थी। आगे देखते हैं। एक पंक्ति में साक्षी बाईं ओर से 10वीं, सोनिया दाईं ओर से 15वीं है। साक्षी और सोनिया के बीच 4 लड़कियां हैं, तो पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम, इन दोनों तरफ से पूछ लिया इसने। जैसे एक पंक्ति है, क्या बोला है इसमें कि साक्षी है बाईं ओर से 10वीं है और सोनिया है दाईं ओर से 15वीं है। इन दोनों को जोड़ते हैं। बीच में कितने कैंडिडेट हैं, 4 इसके विद्यार्थी बीच में बैठे हैं, तो हम इन सब को जोड़ देंगे तो ये मैक्सिमम संख्या आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा। 5 और 4 9 और 14 है ना, ये 4 1 2 10 15 और 4 29 हो जाएंगे ये टोटल, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम इनको कम से कम करें, कम से कम कितने में बैठेंगे, जैसे तो दोनों साइड से जोड़ लेंगे। जैसे साक्षी बाएं से 10वीं है और सोनिया दाएं से 15वीं है, टोटल 25 हो गई ये। अब की बार ना ओवरलैपिंग वाली है ये ट्रिक। जैसे इसमें है ना, ऐसे ऐसे बैठेंगे, ये ऐसे, ये इधर से ऐसे आएगा और ये है ना, ये इधर से ऐसे आएगा, तब इसमें मिनिमम कैंडिडेट निकाल के आएंगे कि मिनिमम कितने हैं। 25 है और इसमें से ये 4 घटा देंगे जो बीच में बैठी हैं, और इसमें से 2 और घटा देंगे। ये ट्रिक है, ये 2 बार, पता कैसे, ये ना 2 बार काउंट हो रखे हैं, ये ए और बी, सोनिया और ये क्या है साक्षी, तब ये 2 और घटा देंगे। तो 25 में से 6 गए तो कितने हो गए, 19। मिनिमम 19 कैंडिडेट होंगे ये, 19 और मैक्सिमम 29 बनेंगे। तो एक बार ये अच्छे से ना, ये ट्रिक आप अच्छे से देख लेना
क्योंकि ये बहुत कम याद रहती है। जो बीच में जो संख्या होती है ना उसको माइनस करके और -2 किया जाएगा। चाहे आप देख भी सकते हो इसको 19 लिख के। अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गई ये। और यहाँ से ये 15वीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15वीं सोनिया है ना, सोनिया ये यहाँ है। और साक्षी 10वीं है। 1 2 3 4 5 6 9 10 10वीं ये साक्षी है। और इसके बीच में नहीं चार बैठे हैं। जैसे हमने ये साक्षी को काउंट किया ना तो इसको भी काउंट किया हमने। और जैसे हमने यहाँ से ये काउंट किया ना तो इसमें ये बैठी है ना, ये भी काउंट हुई है। तो हमने इसको 2 बार ले लिया ना। यहाँ हमने 10 ले लिए, यहाँ 15 ले लिया, तो ये 2 बार काउंट हो रही है इसमें। तब हमने इनको 2 माइनस कर दिया, ये 19 होगी। कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 की संख्या होगी। चलो आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 4 छड़ ए बी सी और डी की लंबाई अलग अलग है। ए की लंबाई डी से अधिक है। चलो करते साथ साथ। ए की लंबाई है वो डी से अधिक है। बी की लंबाई सी से अधिक है। बी की लंबाई सी से अधिक है। डी की लंबाई बी से अधिक है। जो डी की लंबाई है ये बी से अधिक है, तो बी इसी के नीचे आ जाएगा और सी इसके नीचे आ जाएगा। क्या पूछ रखा है कि सबसे लंबी व सबसे छोटी छड़ कौन सी होगी। तो सबसे लंबी तो ए हो जाएगी और सबसे छोटी सी हो जाएगी। आप एक बार और देख सकते हो इस क्वेश्चन को। जैसे ए की लंबाई डी से अधिक है तो ये हमने ए की लंबाई डी से अधिक कर ली। बी की लंबाई सी से अधिक है तो ये हमने बी की लंबाई सी से अधिक कर ली। अब तीसरी लाइन में बताया गया है कि डी की लंबाई बी से अधिक है तो ये हमने यहाँ एडजस्ट कर दिए। तो सबसे लंबा ए है और सबसे छोटा सी है। इस प्रकार हो गया। एक क्वेश्चन और इसका, एक है तो दो क्वेश्चन और है। चलो ये सीरीज का ही क्वेश्चन आ गया दोबारा। निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये देखो 62 62 67 74 83 94 107। थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ता जा रहा है संख्याओं का। जैसे थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा यहाँ, तो गुणा तो हो नहीं सकती, घटा भी नहीं हो सकती, तो जमा का ही कंसेप्ट होगा ये। चलो जमा करके देखते हैं। 62 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 67 आ जाएगा। 5 + 5 कर देंगे। 67 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 74 आ जाएगा। और 74 में हम अगर 9 जोड़ेंगे 83 आ जाएगा। 83 और 10 93 और 1 अगर हम 11 जोड़ेंगे ना तो 94 आ जाएगा। और हम 13 इसमें 13 जोड़ देंगे, बढ़ती जा रही है ना 2 2 5 7 9। अब हमारे पास ट्रिक आ गई। तो 13 जोड़ेंगे तो 107 हो जाएगा। तो इसमें 2 और जोड़ देंगे 15। 13 और 15 अगर 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 5 12। और क्या है 1 और 1 2 और 1 122 हो जाएगा। ये देखो सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। आप एक बार इस वीडियो को रोक के और अच्छे से ये सवाल करना। सारे इम्पोर्टेंट सवाल हैं, इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। चलो श्रृंखला को एक ये सवाल लास्ट है। श्रृंखला को पूरा करें। PQRT STUW VWXZ YZAC। चलो करते हैं इसको। इस पहले का संबंध पहले से इससे पहले से देखते हैं, दूसरे का दूसरे से देखेंगे, तीसरे का तीसरे से देखेंगे, ऐसे करेंगे। PQRS +3 हो गई, +3 STUV +3 WXY ZAB B आएगा यहाँ, इसमें B आ जाएगा, इसकी प्रश्नवाचक B आ जाएगा। +3 हो रही इस सीरीज में। जैसे P में 3 जोड़ेंगे तो S आएगा, S में 3 जोड़ेंगे तो V आएगा, V में 3 जोड़ेंगे तो Y आएगा, और Y में 3 जोड़ेंगे तो B आएगा। QRSTUVWXYZ इसमें भी 3 3 का गैप है।
Q प्लस 3 T, T प्लस 3 W, W प्लस 3 Z, और Z से हम 3 जोड़ेंगे तो C आएगा, फिर C आ जाएगा। R, R एस टी U प्लस 3 X U V W X Y Z, ये भी 3 का है। A B C D आ जाएगा इसमें। और वैसे हम देख सकते हैं ना ऑप्शन में, तो ये तो कट ही गया, ये B है, B के बाद C आया तो यही हो जाएगा, फिर आगे देखने की भी ज़रूरत है। इसमें R आ गया, इसमें M आ गया। चलो देखते हैं। T U V W प्लस 3 X Y Z A B C D E F आ जाएगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, B वाला। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से करना ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत न हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं कल अगली वीडियो में।